कंगना रनौत अपने बेबाकी के लिए जानी जाती है। अब एक और उनकी तरफ से बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से यशराज और धर्मा यानी कि आदित्य चोपड़ा और करण जौहर की यहाँ जो है टैलेंट को किस तरह से दबा दिया जाता है और किल कर दिया जाता है। क्या कहना है उनका, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। दरअसल ये सब खबरें जो आ रही हैं कि यशराज का जो कॉन्ट्रैक्ट था, फिल्म विंडो ने आपको ये खबर सबसे पहले दी थी कि किस तरह 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट बना था और 3 फिल्मों की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी। पहली फिल्म में 30, अगर वो हिट हुई तो 60 और अगर वो भी हिट हुई तो 1 करोड़। और जो है उनको उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं बल्कि सेकंड फिल्म में ही उनको 1 करोड़ रुपया दे दिया गया। इसी खबर को शेखर कपूर ने जो है शेयर करते हुए अपने ट्विटर पे लिखा, रीड दिस, सुशांत सिंह राजपूत केस, डिटेल्स ऑफ यशराज फिल्म्स कॉन्ट्रैक्ट रिवील न्यू इन्फॉर्मेशन, रीड हेयर। और उन्होंने उस आर्टिकल को टैग किया है। अब इसी का जवाब देते हुए कंगना ने एक बड़ी बात बोली है। उनका ये कहना है जो आर्टिकल में आया था और उस आर्टिकल में जो कॉन्ट्रैक्ट में खबर निकली थी वो यही थी कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, आपने अपनी मर्जी से पैसा कुछ और लिखा कॉन्ट्रैक्ट में और दिया कुछ और, दिया ज़्यादा ही। लेकिन क्यों ज़्यादा दिया गया? क्योंकि क्या थर्ड फिल्म की प्लानिंग ही नहीं थी, इसलिए सेकंड फिल्म में ही ज़्यादा पैसा दे दिया गया। और जो उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन थी, 5 क्लॉजेस थी कि हिट और फ्लॉप क्या फिल्म है या नहीं, ये जो तय है वो प्रोडक्शन हाउस ही करेगा। और 5 इस तरह की क्लॉजेस थी कि अगर पहली हिट रही, दूसरी फ्लॉप रही तो तीसरे में कितना पैसा मिलेगा। तो बहुत ही तरीके से, पेचीदा तरीके से उस पूरे यशराज की कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस थी। और अभी उसी चीज़ों की तरफ शेखर कपूर ने जो है जब इशारा किया और ये ट्वीट किया तो कंगना ने, जो कि इनसाइडर है इंडस्ट्री की, शेखर कपूर भी इसी इंडस्ट्री से हैं, तो कंगना ने, जाहिर सी बात है आप भी एक एक्टर हैं, आपने भी ये सारी चीज़ें झेली होंगी, तो अब उनकी तरफ से जो बयान आया है वो है, सिंस सक्सेसफुल फिल्म मेकर लाइक करण जौहर एंड आदित्य चोपड़ा हैव स्टॉप डायरेक्टिंग फिल्म्स एंड मैनेजिंग टैलेंट एजेंसीज, इंडस्ट्री हैज़ बिकम अ रूथलेस डर्टी प्लेस। जी हाँ, उनका ये कहना है जब से इन लोगों ने फिल्म बनाना छोड़ दिया है और जब से टैलेंट एजेंसीज को मैनेज करने लग गए हैं, तब से ये इंडस्ट्री जो है ना रूथलेस डर्टी प्लेस बन गई है। दे ओनली प्रमोट देयर ओन एंड किल अदर अपकमिंग टैलेंट्स एंड द वंस हु अपोज देयर कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्ट्रॉयड सिस्टमेटिकली। और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट का विरोध करता है उसको सिस्टमेटिकली जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता है। शेखर सुमन ने भी यही बात बोली थी कि अगर आप चाटुकारिता नहीं करेंगे, उनके कैंप में शामिल नहीं होंगे, तो वो धीरे धीरे जो है वो चाहेंगे कि आप उनके सिस्टम का हिस्सा बनो, और अगर आप उनके सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो वो धीरे धीरे जो है आपको इस तरह से ख़त्म कर देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। यही बात कंगना ने बोली है कि आपको जो है वो आपके टैलेंट को जो है धीरे धीरे या तो अपना ही टैलेंट प्रमोट करेंगे, और अगर आपने उनके कॉन्ट्रैक्ट का विरोध किया, they kill other upcoming talents and the ones who oppose their contracts are destroyed systematically। और जो कॉन्ट्रैक्ट का विरोध करेगा उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, करियर ही खराब कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है चौंकाने वाली बातें कंगना की तरफ से आई है। मुझे लगता है कंगना शुरू से इस बातों को लेकर बेबाकी से बयान रखती रही है और अब जो है इस पर भी उन्होंने अपना एक चौंकाने वाला बयान दिया है।